Hello friends, good morning and welcome to my Commerce and Management Guru channel. I am Ashok Kumar Sahu. In this video, we are going to discuss UGC NET paper 1 and the topic for discussion is higher education system. This video touch every discipline because as a student we need to know what our education system is and what was our ancient education in India. So and also this video is specifically designed for education student or art student, those who have a paper of education in their honors, and those who are preparing for B.Ed or central B.Ed exam. Then this video is meant for them. Many of my subscribers requesting me to explain in Hindi language also, so don't worry friends, मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। सो पेपर 1 में जो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आपके पार्ट 1 है और आगे भी हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इट विल मोटिवेट अस टू डू सम न्यू वीडियोज। So let's start. In India, if we talk about our current Indian education system, then education system divided into 3 types. One is elementary education, another is secondary education, and the third one is tertiary education. So if we talk about elementary education, then elementary education divided into 2 types. One is primary, another is upper primary. प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपके क्लास 1 से क्लास 4 तक है। अगर हम अपर प्राइमरी के बारे में बात करेंगे, अपर प्राइमरी एजुकेशन, देन ये जो है आपके क्लास 6 से क्लास 8 तक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 9 से 10 तक है, जो कि आपके सेकेंडरी क्लास कैटेगरी में आता है। और एक जो है 11-12 कैटेगरी में जो जिसको हम बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी क्लास। Next one is very important, that is tertiary education, and this education is further divided into 2 types. One is higher education, another is vocational education training. So here if we talk about higher education, then this education further divided into 2 types. One is general and another is professional. तो जनरल एजुकेशन का मतलब क्या है, जो आपके आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, ये आपके जनरल कैटेगरी एजुकेशन में आएंगे। और एक आपका प्रोफेशनल कैटेगरी स्टूडेंट। तो प्रोफेशनल कैटेगरी स्टूडेंट में क्या क्या आएंगे, आपके जो इंजीनियरिंग हुआ, मेडिसिन जो हुआ और मेडिकल जो हुआ, आर्किटेक्चर जो हुआ, ये सब आपके प्रोफेशनल एजुकेशन में आएगा। और एक है टर्शियरी एजुकेशन का और एक पार्ट, वो है आपका वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। सो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जो है आपका ट्रेडिशनल एक तो पार्ट है और एक आपका न्यू एंड एमर्जिंग एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में क्या है, ये आपके जो ITI हुआ, ITC हुआ, पॉलीटेक्निक हुआ, उसके बाद IT, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब आपके ट्रेडिशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में आएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट न्यू एंड एमर्जिंग एजुकेशन ट्रेनिंग, देन यहाँ पे आपके आएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटलिटी, रिटेल मार्केटिंग, ये सब आपका कहाँ पे आएगा, न्यू एंड एमर्जिंग एजुकेशन ट्रेनिंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसको बोलते हैं आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में करेंटली जो अवेलेबल है। अगर हम एंशिएंट एजुकेशन के बारे में अगर बात करेंगे, पहले हम एंशिएंट एजुकेशन के टर्म्स हम डिस्कशन करते हैं। तो कुछ एंशिएंट टर्म्स भी है, चलो हम डिस्कशन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स इन एजुकेशन। अंडर वैदिक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इन्वॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 3 बेसिक स्टेजेस। हमारे जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे 3 बेसिक स्टेजेस है एजुकेशन का। फर्स्ट क्या है आपका श्रवण। श्रवण का मतलब क्या है, आप सुन के जो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, एक्वायरिंग नॉलेज बाय श्रुति। श्रुति का मतलब है आप जो आप सुनते हैं, लिसनिंग। नेक्स्ट है मनन, जो भी आप सुने हैं उसको आप क्या करेंगे, खुद सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, मन में आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, दैट्स कॉल्ड मनन। और एक है आपका दोस्तों निधि ध्यासन। ये क्या है कि आप जो भी सुने हैं, जो भी आप सुनकर जो सोचे हैं
उसको आप क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, निधिध्यासन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जनरली यूजीसी नेट एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब ऑप्शन में बहुत बार आया है। लास्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था कि मनन का मतलब क्या है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। पुपिल्स टू थिंक और एनालाइज योर सेल्फ व्हाट यू हर्ड, दैट्स कॉल्ड मनन। और मनन का मतलब क्या है, चिंतन करना। जो भी आप सुने हैं उसको आप सोच के एनालाइज करना को क्या बोलते हैं, मनन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एंशिएंट एजुकेशन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ टीचर थे। फर्स्ट जो है वो आचार्य। आचार्य किसको बोलते हैं ना, जो लोग पढ़ाते हैं विदाउट एनी फी, जो कुछ पैसा नहीं लेते हैं और आपको वेदास पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसको बोलते हैं आचार्य। टीच वेदास विदाउट चार्जिंग फी। और एक है दोस्तों उपाध्याय। उपाध्याय मतलब ये क्या करते हैं, ये कुछ पैसे के लिए भी करते हैं। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पूरी शिक्षा आपको नहीं देंगे, कुछ पोर्शन देंगे। कुछ पोर्शन आपको, कुछ वेदज का कुछ पार्ट आपको सिखाएंगे, या फिर वेदगंगाज का आपका कुछ पार्ट आपको सिखाएंगे। दैट्स कॉल्ड उपाध्याय। और उनका इंटेंशन थोड़ा मनी अर्न करना भी उनका इंटेंशन होता है। तो यहाँ पे लिखा है टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड टॉट ओनली ए पोर्शन ऑफ द वेद और वेदगंगाज। तो ये है आपका उपाध्याय। और एक है आपका चारकस। चारकस मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, वो बहुत सारे प्लेसेस जो है वो विजिट करते हैं और शिक्षा देते हैं। वंडरिंग स्कॉलर्स टू विजिट द नेशन फॉर हायर नॉलेज। और एक है दोस्तों गुरु। गुरु यूज टू लीड ए गृहस्थ लाइफ बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड बाय मेंटेनिंग हिज फैमिली। ये कैटेगरी टीचर क्या करते हैं, वो अपने घर भी चलाते हैं, अपने फैमिली भी देखते हैं। उनका इंटेंशन थोड़ा मनी अर्न करना भी कुछ होता है। अपना गृहस्थ जापन करते हुए वो आपको शिक्षा देते हैं। ये है आपके गुरु में आते हैं। और एक है शिक्षक। शिक्षक मतलब जो आपको कला में आपको सिखाएंगे, इंस्ट्रक्शन देकर आपको जो सिखाएंगे। जैसे कि आपका एक्टिंग हुआ, कैसे आप एक्टिंग करेंगे, या फिर डांसिंग कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे आपको कि कैसे करना है। इसको बोलते हैं आप शिक्षक। कला को जो सिखाते हैं उसको बोलते हैं शिक्षक। और एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका यजुनासतिका। यजुनासतिका इसका मतलब क्या है, दे वर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वुड विजिट देम टू सीक एजुकेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या है, आजकल के प्रोफेसर जो हैं जनरली अगर पीएचडी स्कॉलर या फिर एमपी स्कॉलर को वो अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले वो देखते हैं कि सबसे बेस्ट स्कॉलर क्या है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्रोफेसर क्या करते हैं, वो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा जिसका थोड़ा एक्स्ट्रा जेआरएफ हो या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा क्वालिटी हो, जनरली उन स्कॉलर को वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ वाइवा। जनरली वाइवा में ये सब होता है। बट ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो शिक्षक जो होता है, जो टीचर जो होते हैं, वो आपको जज करेंगे और वो सोचेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट जो है, ये जो छात्र जो है वो मेरे अध्ययन का काबिल है या नहीं। जैसे कि आप महाभारत में आप देखे होंगे कि कर्ण को जज करने के लिए जो हमारे जो परशुराम जो थे, वो भी पहले उसको परीक्षा करने के बाद वो जब उत्तीर्ण हुआ तभी वो अपना शिष्य जो माना। इसको बोलते हैं यजुनान सतिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। एंशिएंट एजुकेशन में कुछ
इंस्टीट्यूशन था, कुछ इंस्टीट्यूट्स था जो कि बहुत ही फेमस था। तो फर्स्ट और बहुत ही फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन है, क्या था? तक्षशिला। ठीक है। बहुत सारे मैं बुक में देखा हूँ, कुछ कुछ उसका स्पेलिंग TAKSHASILA तक्षशिला होता है, और कुछ कुछ पेपर में, कुछ कुछ बुक में तक्षशिला भी लिखा है। ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सबसे बहुत ही पॉपुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि यहाँ पे कौटिल्य जैसे पंडित, चाणक्य जैसे पंडित वहाँ पे पढ़ाते थे। और ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो था वो फेमस था इकोनॉमिक्स के लिए, और इकोनॉमी अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही फेमस था ये। और ये बहुत ही पॉपुलर था कब ना, 6th सेंचुरी BC में बहुत ही पॉपुलर था। सेकंड आता है आपका नालंदा। तो नालंदा कहाँ पे है दोस्तों? वो आपके बिहार में है। और दिस इंस्टीट्यूट फेमस फॉर फैकल्टी ऑफ लॉजिक, रीजनिंग के लिए और मेडिकल सर्विस के लिए भी नालंदा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था वो बहुत ही फेमस था। और एक है दोस्तों आपका वल्लभी। तो ये जो वल्लभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही फेमस था। और किसके लिए फेमस था? अर्थशास्त्र के लिए, नीति शास्त्र के लिए और चिकित्सा शास्त्र के लिए बहुत ही फेमस था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में ये सब आपको सब हेडिंग्स जो है अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहले फेमस था, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक आपका है 4th नंबर में विक्रमशिला। सो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो था वो फेमस था आपके तांत्रिक विद्या में। और तांत्रिक विद्या जो सिखा रहे थे वो बुद्धिज्म लैंग्वेज में, बुद्धिस्ट लैंग्वेज में वो शिक्षा प्रदान करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तांत्रिक के लिए आपके विक्रमशिला था। और एक है आपका फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो है आपका उज्जैन। और ये जो उज्जैन जो था वो फेमस था मैथमेटिक्स के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए। और बाकी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे बट इतना भी पॉपुलर नहीं थे एज कम्पेयर टू अदर। तक्षशिला, नालंदा जैसे इतना फेमस तो नहीं थे। जैसे कि आपके मिथिला हुआ, आप सुने होंगे मिथिला नरेश। और मिथिला नरेश कौन थे? द्रौपदी के पिता थे। मिथिला, उसके बाद जगदला, उड़नतपुरी, नादिया, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट था। बट आपके जो यहाँ पे जो 5 है, जो आपके तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है, उज्जैन है, ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर ही आता है, इसलिए मैं उसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया हूँ। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे कौटिल्य जैसे महापंडित, चाणक्य जैसे महापंडित जो है वो शिक्षा प्रदान करते थे? वो है आपका तक्षशिला। और तक्षशिला 2 वर्ड में लिखा है, बहुत सारे बुक में TAXILA लिखा है, बहुत सारे, और एक बुक में TAKSHASILA लिखा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्कशन ऑन MCQ अबाउट एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। द ओल्डेस्ट वेदा इज व्हाट? ऋग्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेदज, यजुर्वेदा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आप अगर ऑप्शन ए देखेंगे और सी देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि ये सेम है। सेम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ऋग्वेदा, और एक है RIGA। उसका मतलब ऋग नहीं होता है, इसका मतलब ऋगा होता है। तो आपका ऑप्शन सी कभी नहीं होगा दोस्तों, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वेदज इज द कलेक्शन ऑफ प्रोज मंत्रज? कलेक्शन ऑफ मंत्रज आपके यहाँ पे है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मंत्र का उच्चारण, चांट का उल्लेख किया गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में। और एक क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वॉज फाउंड इन विच वेद? यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेदज, यजुर्वेदज। सो हियर द आंसर विल बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
A teacher who teach Vedas without charging fee is called what? उपाध्याय, गुरु, योजना सतिका, आचार्य। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आचार्य। मैं आपको प्रीवियस लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन किया था, ऑप्शन नंबर डी। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. Here another question, very simple and important, that is Nalanda. Nalanda or Nalanda University, now situated in where? Jharkhand, Odisha, Assam, Bihar. So here the answer will be option number D, that is Bihar. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट ईयर एग्जाम में भी ये आया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6. डैश वेर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। ऐसे कौन से कौन से टीचर हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं प्रोफाउंड स्कॉलरशिप, मतलब वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करते हैं और उनको स्कॉलरशिप फॉर्म में उनको शिक्षा दान देते हैं। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, योजना सतिका। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड. If you like this video, then please give a thumbs up, like, share and subscribe. Thank you.